नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका। रुक करेंगे खबरों का सुपरफास्ट अंदाज में। आज से ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आगाज होगा। भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ को श्रद्धालु खींचते हुए शहर भ्रमण पर ले जाएंगे। 10 दिनों वाली इस यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर रहेंगे। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 33 योजनाओं को तोहफा देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल को बड़ी सौगात देंगे, जहां पीएम मोदी आजमगढ़ में रखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला। वहीं वाराणसी में करेंगे करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास। हज यात्रा के लिए आज दिल्ली से रवाना होगी पहली फ्लाइट, जहां सुबह 11 बजे आईजीआई एयरपोर्ट से रवाना होगा पहला जत्था। इस दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एयरपोर्ट पर रहेंगे मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने तेलंगाना दौरे के दौरान राज्य बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की। हैदराबाद में हुई इस मीटिंग में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। हैदराबाद में बैडमिंटन क्वीन साइना नेहवाल से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत मुलाकात की है। शाह ने साइना को मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही बुकलेट भी दिया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन आज से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा को हरी झंडी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दिखाएंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज से 2 दिन के लिए बहरीन की यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से बयान दिया है। विधायक ने कहा कि मुख्तार अंसारी ने सैकड़ों बहानों के सिंदूर को धोया है। भगवान मुख्तार को जरूर देंगे इसकी सजा। यूपी के 50,000 प्राइमरी टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल पुरानी स्थिति बरकरार रखने के आदेश हाईकोर्ट ने 2 महीने में टीचर्स को निकालने को दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को लाहौर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। एफआई टीम ने शरीफ और उनकी बेटी का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। पाकिस्तान की एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने 6 जुलाई को लंदन में पॉश अवेनफील्ड हाउस में 4 फ्लैटों में स्वामित्व से जुड़े एक भ्रष्टाचार मामले में नवाज शरीफ 10 साल और उनकी बेटी मरियम को 7 साल की सजा सुनाई है। बीजेपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी दी है। महबूबा ने कहा कि राज्य में बीजेपी ने पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो कश्मीर में कई और सलाउद्दीन भी पैदा होंगे और राज्य की हालत 90 के दशक जैसे हो जाएंगे। महबूबा ने कहा कि अगर इस बार बीजेपी ने पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो ये कश्मीर के लोगों के हक पर डाका डाला जाएगा। इससे हालत और बदतर हो जाएंगे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमेरिका के साथ दोनों डायलॉग सितंबर में होगा। इसका मकसद डिफेंस कॉपरेशन पर रिश्ते मजबूत करना होगा। कश्मीरी युवाओं का आतंकवाद का रास्ता अपनाने को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस पर गंभीर चर्चा हो रही है। युवाओं के आतंक से जुड़ने की क्या वजह है, इस पर फोकस किया जा रहा है। बिहार में महागठबंधन में सीट पर घमासान में आसार दिखाई पड़ रहे हैं। 12 से ज्यादा सीटों की मांग पर कांग्रेस अड़ गई है। वही खबर ये भी है कि जीतन राम मांझी ने भी 5 सीटों पर दावा ठोक दिया है। लखनऊ में उन्नाव के बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ सीबीआई ने एक और चार्जशीट दाखिल की है। पीड़ित लड़की के पिता को फर्जी मामले में फंसाने का जिक्र किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ टुकड़ी पर आतंकियों की फायरिंग, 2 जवान शहीद हो गए। आतंकी हमला करने के बाद फरार हो गए। सुरक्षा बल उनकी तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। मलेशिया सरकार में मंत्री एक कुलसेगुरन ने विवादित धर्मगुरु जाकिर नायक को लेकर कहा कि भारत सरकार को इस बारे में अनुरोध करना होगा। मलेशिया सरकार ने पिछली कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा भी की थी। राजस्थान के बीकानेर को नई ट्रेन की सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री रोजाने गोहने और अर्जुन मेघवाल ने अंत्योदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। महाराष्ट्र की शिरडी में साईं बाबा के दिखाई देने की अफवाह के चलते दर्शन के लिए लोगों में काफी भीड़ है। बुधवार रात से ही मंदिर के कपाट बंद नहीं हुए। लोगों का दावा है कि मंदिर की एक दीवार पर साईं बाबा की तस्वीर उभर आई। हिंदू जन जागृति समिति ने मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके साथ ही मंदिर में कम कर और अधिकारी
संजीव पाटियाल पर अपने पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली। दोपहर के वक्त आसमान में अंधेरा छा गया। सड़कों पर दिन में ही लोग लाइट जलाकर गाड़ी ड्राइव करते हुए नजर आए। भोपाल में 5 मंजिल इमारत में बंधक बनी मॉडल को पुलिस ने रिहा कर लिया है। 12 घंटे से ज्यादा वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मॉडल को उसके बॉयफ्रेंड ने ही बंधक बनाया था। असम पुलिस ने ट्रेन में 2 महिलाओं की हत्या के दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने डिब्रूगढ़ के बनियार रेलवे स्टेशन गिरफ्तार किया है। गुरुवार को पहले आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। मुंबई पुलिस ने एंटी करप्शन सेल में एक बिल्डर से जबरन वसूली करने के मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बिल्डर का पैसा देने के लिए बार बार विदेश से कॉल किया जा रहा था। कर्नाटक के हुबली में पुलिस ने 54 इंच का लंबा हाथी का दांत तस्करों से बरामद किया। पुलिस ने 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। यूपी के 50,000 प्राइमरी टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने फिलहाल पुरानी स्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। इससे पहले हाई कोर्ट ने 2 महीने में टीचर्स को निकालने का आदेश दिया था। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने राहुल गांधी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। रमन ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर देश को बांटने का काम कर रही है। पटना में बीएमपी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। थानों की स्थिति बदलने और पुलिस में महिलाओं पर रिजर्वेशन का जिक्र किया गया। फीस कम करने की मांग पर कर रहे छात्रों पर मुजफ्फरपुर में पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। वीसी दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ दिया। राजस्थान में आज से कड़ी नजरबंदी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होगी। सभी सेंटरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची में आज से शुरू होने वाली रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ को गर्भगृह से बाहर आने पर नेत्रदान और मंगल आरती भी हुई। राजधानी रांची में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। बरियातू के किंग लेंस एकेडमी की प्रिंसिपल और उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी। वहीं बीजेपी ने 24 घंटे के भीतर हत्यारों को गिरफ्तार की मांग की है। रांची में मिशनरीज ऑफ चैरिटी से बच्चों के सौदे मामले में आरोपी सिस्टर और कर्मचारी को 4 दिन की रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने दबाव बनाकर बयान लेने के आरोप को खारिज कर दिया। रांची में 2 नाबालिग बहनों के साथ दरिंदगी की गई। घुमाने के बहाने दोस्तों ने ही साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड के लक्सर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करंट लगने से राज मिस्त्री की मौत हो गई है। स्वास्थ्य कर्मियों और बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। उत्तराखंड के कोटद्वार में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथा फरार है। उत्तराखंड के रानीखेत में 15 साल के युवक को जिंदा जलाकर मार डाला गया। अस्पताल में मौत से पहले युवक ने 2 लोगों का नाम लिया है। छत्तीसगढ़ में 9 करोड़ की लागत से बनी सड़क पहली बारिश में ही उखड़ गई है। पार्षदों के विरोध के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भारी बारिश के चलते हुई सड़क टूट गई है। निर्माणाधीन पुल का डायवर्जन भी टूट गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से संचालित कॉलेज में छात्रों को योग कराने को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बयान दिया है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यह व्यवस्था 1 साल पुरानी है। वहीं 2017 को ही इसके लिए गजट किया गया था और पिछले पूरे सत्र में छात्रों को योग कराया गया। गोंडा जिले में पुलिस लाइन परिसर में क्लीन गोंडा ग्रीन गोंडा द्वारा वन महोत्सव के तहत वृद्ध पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस दौरान पुलिस लाइन परिसर में 1000 पौधे लगाए गए। फैजाबाद में पर्याप्त बारिश न होने पर ग्रामीण बच्चों का काल कलौटी खेल खेलकर भगवान इंद्रदेव व गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की है। ऐसा माना जाता है कि जमीन में पानी डालकर लौटने से इंद्रदेव खुश होते हैं और तब बारिश होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का ध्यान अब दलित मतदाताओं पर आ गया है। वहीं फैजाबाद में कांग्रेस, बसपा और भाजपा के बाद अब समाजवादी पार्टी भी दलितों को रिझाने के लिए दलित चेतना साइकिल रैली निकाली है। हरदोई में पुलिस के उत्पीड़न से युवक की आत्महत्या करने के आरोप में कछौना थाने में प्रभारी और पुलिसकर्मियों के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की है।
उत्तर प्रदेश पिछड़ा एवं वित्त विकास निगम अध्यक्ष बाबूराम निषाद ने पूर्ववर्ती सपा सरकार में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है, जहां उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार ने 54% पिछड़े वर्ग की आबादी में महज 10% पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास की ही चिंता की है। अमरोहा जनपद में जिला प्रशासन जनपद अमरोहा को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है, जिसको घोषित करने के लिए बकायदा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की। फतेहपुर के सरकारी अस्पताल का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया है, मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की। वहीं डीएम ने वक्त पर अस्पताल न आने वाले ड्यूटी स्टाफ को भी कड़ी फटकार लगाते हुए अपने रवैये पर जल्द से जल्द सुधार लाने की बात कही। अमरोहा ने हाई टेंशन बिजली लाइन का तार चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से तार चोरी की वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और एक इको गाड़ी भी बरामद की है। धर्मनगरी चित्रकूट में भी लेखपाल महासंघ के प्रदेश संघ के आह्वान पर कर्मी तहसील पर चल रहे लेखपाल के धरने पर जिलाधिकारी कड़ा रुख अपनाते हुए 10 लेखपालों को निलंबित कर 9 लेखपालों को नोटिस जारी कर दिया है। मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे लेखपालों ने रामपुर के अंबेडकर पार्क में बारिश में ही धरना जारी रखा, जहां बारिश में भी लेखपाल अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। गोरखपुर में मांगों की लेकर धरने पर बैठे लेखपालों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है, जहां 18 लोगों को निलंबित करने पर 469 लोगों की नोटिस जारी होने के बाद भी लेखपालों का आंदोलन खत्म होने का कोई आसार नहीं दिखाई दे रहा। जौनपुर में जिलाधिकारी कार्यालय में सामने एक हफ्ते में लेखपाल संघ 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर है, जहां निलंबन के बाद भी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सैकड़ों लेखपालों का धरना प्रदर्शन जारी है। देवरिया जिले में लेखपाल की हड़ताल अब आफत बन गई है। वहीं डीएम ने सख्त रवैया अपनाते हुए 11 लेखपाल संघ के पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है, साथ ही 370 लेखपालों को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया है। संत कबीर नगर में प्रशासन ने लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष सहित 8 लेखपालों को निलंबित कर दिया है, साथ ही 94 पुराने लेखपालों को काम पर वापस लौटने की हिदायत देते हुए विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भदोही में गोपीगंज कोतवाली में फरियादी की मौत के मामले में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच की मांग को लेकर समाज सेवी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। कानपुर देहात में करंट की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोनभद्र के बमनी क्षेत्र में जमीन पर कब्जा होने से आहत किसान की सदमे से मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। शामली के आदर्श मंडी इलाके में 2 दिन पूर्व 7 साल के मासूम की हत्या को पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जहां अवैध संबंधों का भेद खुलने के डर से मां ने प्रेमी के साथ मिलकर मासूम की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। आगामी 28 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है, जहां इस बार कांवड़ यात्रा की सुरक्षा एटीएस यानी के सहारे होगी। मेरठ में तकरीबन 42 किलोमीटर के कांवड़ मार्ग पर चप्पे चप्पे पर एटीएस की नजर रहेगी। कानपुर के बाबूपुरवा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को पकड़ा, जिसके पास से 12 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिससे पूछताछ के बाद पुलिस ने 2 अन्य लुटेरों समेत एक खरीदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। उन्नाव के पुरवा में आबकारी विभाग ने चिताखेड़ा में 46 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। आबकारी टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 भट्टियों सहित 1800 किलो महुआ और लहन नष्ट कर दिया है। टीम ने धंधे में लिप्त आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। पॉलीथीन पर प्रतिबंध को लेकर कानून का सख्ती से पालन किया जा सके, इसके लिए औरैया प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है, जहां औरैया जिले में भी पॉलीथीन पर प्रतिबंध को लेकर नगर पालिका प्रशासन ने जागरूकता रैली निकालने के साथ अनाउंसमेंट के साथ पॉलीथीन का प्रयोग न करने की अपील की। एटा में जमीनी विवाद को लेकर बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है। वहीं वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस घायल को अस्पताल में भर्ती कर मामले की जांच में जुट गई है।
कानपुर कपड़ा मंत्रालय के अधीन BIC की संस्था लाइमलीफ कानपुर को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी ने नगर अध्यक्ष समेत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कपड़ा मंत्रालय को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया। फैजाबाद में अवैध संबंधों के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आगरा के ताजगंज में युवक की गोली मारकर हत्या का सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। बरेली में एक लड़की को प्यार करना भारी पड़ गया, जहां परिजनों ने लड़की को जंजीरों से बांधकर घर में बंद कर दिया, जिसके बाद चुंगल से छूटकर लड़की ने थाने पहुंचकर पुलिस को अपनी आपबीती बताई। देहरादून के IIP कैंपस में आयोजित दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शिरकत करेंगे, जहां उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में सहकारिता समिति के चुनाव पर लगाई अंतिम रोक। वार्डों में गलत निर्धारण किए जाने पर सरकार से मांगा जवाब। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया आज रहेंगे दून में। बीजेपी मीडिया टीम के साथ करेंगे मंथन। पार्टी और केंद्र की बातों को सामने रखने का देंगे गुरु मंत्र। केंद्रीय राज्य संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने नेतृत्व में केंद्र और राज्य के संयुक्त समन्वय में की बैठक में हिंदी को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दून पुलिस ने चेकिंग के दौरान हरियाणा की कार से 29 लाख रुपए बरामद किए हैं। कार में सवार दोनों युवक से बरामद रकम के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन दोनों युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। कोटद्वार की नदी दूषित हो रही है, ये देखते हुए उत्तराखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से काठगोदाम स्टेशन मास्टर चैन राय और तत्कालीन DRM निखिल पानी सहित 5 अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। पंतनगर के TDC में वर्ष 2015-16 में हुए 16 करोड़ रुपए के गेहूं बीज घोटाले की जांच कर रही SIT ने TDC को 3 कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। देहरादून कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर आरोप लगाया कि देहरादून में भारी बरसात की वजह से 7 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकार और भाजपा की तरफ से कोई भी नहीं आया। रामनगर के आसपास सरकारी और वन भूमि में कब्जे कर अपना हित साध रहे रसूखदारों के खिलाफ हिमालयन ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष मयंक मनौली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। हरिद्वार में केंद्र की नामांकी गैंग परियोजना में अमृत योजना के तहत सीवर लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण खड्डों की खुदाई की गई है। खड्डों की खुदाई के कारण लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर गढ़वाल में पुलिस के चेकिंग अभियान के दौरान स्कूल वाहनों में क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को बैठने के कारणों का स्कूल बस और एक मारुति वैन को सीज कर आरोपी वाहन चालक और कंडक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुद्रप्रयाग में बीते दिनों 2 पक्षों में महिलाओं के बीच गाली गलौज व मारपीट का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां गांव की महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। ऋषिकेश में एम्स में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण समय पर उपचार शुरू न होने से मरीज की मौत हुई। उधम सिंह नगर में अज्ञात बदमाश द्वारा काशीपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष को गोली मारने की वारदात के विरोध में व्यापारियों ने काशीपुर बाजार पूरी तरह से बंद रखा। त्रिवेंद्र सरकार गैरसैंण के विकास पर खासा फोकस कर रही है। भराड़ी सैंड विधानसभा भवन में गैरसैंण तक की सड़क चौड़ीकरण से लेकर विकास के कई ऐसे कार्य हैं जिन पर खुद मुख्यमंत्री का फोकस है। जनजातीय क्षेत्र जौनसार के एक घर में बारिश के कारण मलबा घुस गया है, जिससे घर में मौजूद सामान पूरी तरह से मलबे में जमींदोज हो गया है। किसी तरह से घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। नेट कनेक्टिविटी न होने के कारण रुद्रप्रयाग विधान सभा के विकास कार्यों की मुख्यमंत्री समीक्षा नहीं कर पाए, जहां नेट कनेक्टिविटी न होने के कारण NIC व स्वान के सर्वर चल नहीं पाए हैं, जिसके चलते समीक्षा बैठ टल गई। लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों और बिजली विभाग के कर्मचारी की लापरवाही के कारण राज मिस्त्री की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। भारतीय यूथ कांग्रेस उत्तराखंड के चुनाव में सुरेंद्र मेहरा के जिलाध्यक्ष चुने जाने पर समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाई बांटी।
विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की घोषणा से जुड़ी समीक्षा संपन्न होने के अक्सर विवाद हो जाता है। तीसरे चरण की समीक्षा के दौरान 2 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक ही नहीं जुड़ सके, जिसके कारण विवाद हो गया। रुड़की के बीजी में स्पोर्ट्स कंपनी की भर्ती के दौरान एक बच्चे के साथ कुकर्म करने का आरोपी कोच फरार हो गया है। मसूर में बारिश में हजारों जिंदगी ऐसे भवनों में रहने को मजबूर है जहां कहीं भी कभी भी उनकी मौत हो सकती है, जो अत्यधिक भयावह है। लक्सर में ग्रामीण इन दिनों उत्पाती बंदरों से परेशान है। बंदर की झुंड गन्ने की फसल को नष्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई लोगों की लाखों की फसल तबाह हो गई। कोटद्वार में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां पीड़िता ने 4 युवक के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रानीखेत में 15 साल के युवक को जिंदा जलाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। वहीं मौत से पहले युवक ने 2 लोगों के नाम लिए थे, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान झुलसे युवक ने दम तोड़ दिया। बात करेंगे आगे पाकिस्तान की 2 चुनावी रैलियों को निशाना बनाकर किए गए बम ब्लास्ट में शुक्रवार को 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 180 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हमले में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नेता सिराज राय सिंह की भी मौत हो गई। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के एक ठिकाने को निशाना बनाते हुए किए गए एक हवाई हमले में 54 लोग मारे गए हैं और इनमें से आधे से ज्यादा आम नागरिक हैं। भारत अमेरिका के दबाव के बावजूद भी S-400 मिसाइल डील को आगे बढ़ाया गया। शुक्रवार को रक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। ब्रेक्जिट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे से माफी मांगी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ब्रिटिश टैबलेट को दिए इंटरव्यू में माफी मांगी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के शार्प शूटर रशीद मालबारी को अबू धाबी से गिरफ्तार कर लिया गया है। राशिद मालबारी साल 2014 में मंगलूर कोर्ट में से बेल जब कर नेपाल के रास्ते से भारत से फरार हो गए थे। मोहम्मद कैफ ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। शुक्रवार को कैफ ने संन्यास का ऐलान किया। करीब 12 साल पहले कैफ ने भारतीय टीम के लिए आखिरी मैच खेला था। मोहम्मद कैफ ने मेल के जरिए रिटायरमेंट की जानकारी दी है और भावुक अंदाज में अपनी यादगार पारियों को भी याद किया। फिनलैंड में IAAF वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद असम की हिमा दास ने अपनी खुशी जाहिर की। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।